हेलो प्रिय छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे संबंध एवं फलन का प्रश्नावली 1.2। इसको पढ़ने से पहले कुछ फलन के प्रकार दिए गए हैं और उसके परिभाषाएं दिए गए हैं, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले जो प्रश्नावली पढ़ाया गया है उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसका प्लेलिस्ट भी आपको मिलेगा। प्रश्नावली 1.1 का प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ देखें फलन, ये फलन है क्या। इसमें देखें कि यह यक्ष है, यह समुच्चय, यह यक्ष है और इधर जो है वाई है। ठीक है, इस यक्ष में विभिन्न एलिमेंट अगर हैं, मान लेते हैं यक्ष है, वाई है और इधर जो है ए बी सी हैं, तो समुच्चय यक्ष के प्रत्येक अवयव, ठीक है, किसी नियम या संक्रिया द्वारा समुच्चय वाई के प्रत्येक अवयव के द्वारा वो संबंधित हो यह यफ के द्वारा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि यक्ष का वाई पर प्रतिचित्रण है। ठीक है, प्रतिचित्रण या फलन कहते हैं। ठीक है, तो यह फलन की परिभाषा है कि यदि यक्ष और वाई दो दिए हुए समुच्चय हों और यदि किसी नियम या संक्रिया के द्वारा, संक्रिया इस यफ के द्वारा जो है यक्ष, प्रत्येक यक्ष यानी जो यह यक्ष दिया हुआ है इसके प्रत्येक अवयव जो हैं के संगत एक अद्वितीय यूनिक यानी समुच्चय वाई के प्रत्येक अवयव से वो संबंधित हों या संगतता हो उसको प्रकट करे, तो उसको हम जो है क्या कहेंगे, यक्ष का वाई पर प्रतिचित्रण या फलन कहेंगे। ठीक है, अब एकाएकी फलन देखें या प्रतिचित्रण, इसे कैसे दिखाएंगे। एकाएकी का मतलब यह है कि यह प्रांत के, यह यक्ष जो है क्या है, प्रांत है, यह जो है सहप्रांत है या इसको प्रास भी कह सकते हैं। तो प्रांत का प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में अलग अलग उसका प्रतिबिंब हो। ठीक है, ठीक, तो उसे हम एकाएकी फलन या एकाएकी प्रतिचित्रण हम कहते हैं। तो इसका फिगर यह हो सकता है एकाएकी फलन का कि यदि प्रांत का प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब हो तो उसे हम एकाएकी फलन कहेंगे या वन वन फंक्शन कहेंगे। ठीक है, अब आच्छादक फलन किसे कहेंगे देखें। यहाँ देखें यह यक्ष3 जो है ये समुच्चय यक्ष1 और यक्ष3 के द्वारा जो है यह संबंधित है। तो यक्ष1 का प्रत्येक अवयव जो है सहप्रांत के में ये इसके प्रतिबिंब दिए गए हैं। तो आच्छादक का मतलब यह है कि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब अगर हों तो वह आच्छादक कहलाता है। यानी इसमें सहप्रांत में कोई भी एलिमेंट ऐसा न हो जो किसी प्रांत का अवयव न हो, यानी किसी न किसी के प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य यह होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यह जो है यफ सच दैट यक्स टेंड्स टू वाई, यह फलन आच्छादक होगा। ठीक है, बहुएक फलन क्या है, यहाँ देखें यहाँ जो फलन f2 के द्वारा संबंधित है यक्ष1, ये यक्ष1 के अवयव हैं और यह यक्ष2 के अवयव हैं दिए गए हैं। तो जब प्रांत के एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब इसमें हो सहप्रांत में तो उसे हम बहुएक फलन भी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपके प्रश्न में देता है कि बहुएक और आच्छादक, एकाएकी और आच्छादक
दिखाइए। तो एकाएकी और आच्छादक का मतलब यह है कि जैसे यहाँ देखें F4 यानी यह फलन F4 के द्वारा जो है संबंधित है, यह x1 के एलिमेंट हैं और यह जो है समुच्चय x4 के एलिमेंट हैं। तो एकाएकी के लिए हमने बताया है कि सहप्रांत में यानी जो एलिमेंट हैं वह प्रांत के अवयव के प्रतिबिंब होंगे, यानी ऐसे कह सकते हैं कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में यूनिक होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यह एकाएकी होगा। और आच्छादक के लिए क्या है कि यह सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का अगर प्रतिबिंब हो, उस यानी सह प्रांत में कोई एलिमेंट ऐसा न बचा हो जो किसी का प्रतिबिंब न हो, तो ऐसी स्थिति में वह फलन जो है आच्छादक कहलाता है। तो यह जो है एकाएकी और आच्छादक यह दोनों है। ठीक है, अब देखिए अंतःक्षेपी फलन इनटू फंक्शन क्या है। यह है कि जो सहप्रांत है, सहप्रांत का एक कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब न हो, तो वह जो है अंतःक्षेपी फलन कहलाता है। जैसे ए का मान लीजिए B1 है, ठीक है, और B1 का जो है B2 हो जाएगा प्रतिबिंब, और C1 और C2 का जो है B4 हो गया। तो इसमें B3 और B5 जो है प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, अंतःक्षेपी होगा। तो अंतःक्षेपी का क्या हो जाएगा परिभाषा कि सह प्रांत में कम से कम एक, यानी एक से अधिक भी हो सकता है, कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब न हो, तो वह फलन जो है अंतःक्षेपी फलन कहलाता है। यानी यफ सच दैट x टेंस टू जो y होगा, यह अंतःक्षेपी फलन कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग चलें प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करें। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन देखें प्रश्नावली 1.2 का। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r स्टार टेंस टू r स्टार एकाएकी तथा आच्छादक है, जहाँ r स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यानी ऋण संख्या के अलावा ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत r स्टार को, तो यहाँ तक जो है देखें, ये एक सवाल हो गया, एकाएकी और आच्छादक सिद्ध करना है जहाँ r स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। उसके बाद इसी में और आगे कह रहा है यदि प्रांत r स्टार को n में बदल दिया जाए, यानी प्राकृतिक संख्या में बदल दिया जाए, तब सहप्रांत पूर्ववत रहेगा, यानी सहप्रांत जो है उसका r स्टार ही रहेगा। तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा? ठीक है, तब भी जो है क्या एकाएकी और आच्छादक होगा, यही दिखाना है। तो इसका देखें हल। अब इसमें देखें दो पार्ट दिया हुआ है। तो एक तो जब यह फलन दिया हो f सच दैट r स्टार टेंस टू r, तो हम इसमें इसको एकाएकी और आच्छादक, एकाएकी के लिए हम मान लें यह आपका फलन दिया हुआ है, f(x) का मान दिया है, f(x) बराबर 1/x दिया है। तो इसको एकाएकी दिखाने के लिए पहले एकाएकी दिखाएंगे, तो इसका पहला हम ले लें। अब यहाँ हम मान लें, माना एकाएकी के लिए, ठीक है, मानना हम मानेंगे, माना f(x1) बराबर f(x2), ठीक है, इम्प्लाइज दैट, अब f(x) जो है हमारा 1/x है, तो f(x1) कितना हो जाएगा, 1/x1 हो जाएगा, बराबर 1/x2 f(x2) हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उलट दें तो x1 बराबर जो है x2 मिल जाएगा, और यह जो है बिलोंग होगा r स्टार में, यह बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसलिए यह एकाएकी होगा। जहाँ भी एकाएकी सिद्ध करना होगा हम इसी तरह से इसको लेके चलेंगे। तो यहाँ लिख लें, अतः f एकाएकी फलन है। ठीक है, तो एकाएकी फलन ये सिद्ध हो गया। इसके बाद से इसका सेकेंड पार्ट आच्छादक के लिए देखें। आच्छादक के लिए f(x) का मान जो है
हम y के बराबर मान लें, माना f(x) बराबर y, ठीक है। तो यही चीज़ आ जाए तो यह आच्छादक कहलाएगा। तो इसलिए देख y बराबर क्या हो जाएगा, f(x) का मान जो है, ये y हमने मान लिया। अब यहाँ f(x) का मान जो है देखें, यह दिया हुआ है आपके प्रश्न में f(x) बराबर 1/x। तो इसकी जगह हमने 1/x लिख लिया और यहाँ से y लिख लिया। हमें चाहिए x का मान, यहाँ से हम निकाल लें, ठीक है। तो x का मान निकाल, इसको उलट दें तो x बराबर हो जाएगा 1/y, ठीक है। इसलिए यहाँ f(x) बराबर देखें f(x), अब x के जगह जो है हम 1/y का मान रखें, तो यहाँ हो जाएगा f और 1/, यह y हो जाएगा, ठीक है। और यह f 1/y मिल गया। तो आप यहाँ देखें, यहाँ f(x) बराबर 1/x है, यानी यह यहाँ x है तो वह हर में यहाँ लिखा गया है। तो उसी तरह से यहाँ 1/y है तो इसे हम हर में लिखेंगे, तो यह हो जाएगा 1/y, ठीक है। और यह हो जाएगा y। तो f(x) का मान जो है y के बराबर अगर आ गया तो यह जो है आच्छादक होगा इस स्थिति में। तो ये लिख लेंगे, इसलिए f आच्छादक फलन है, ठीक है। तो यह आच्छादक भी सिद्ध हो गया। अब जो है हमें दिखाना था क्या, एकाएकी और आच्छादक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, अतः f एक एकाएकी व आच्छादक फलन है, ठीक है। तो इसका एक पार्ट जो है सिद्ध हो गया। इसका सेकंड पार्ट जो है ये कह रहा है कि यदि r* को n से बदल दिया जाए तब देखें क्या होता है, ठीक है। यहाँ लिखें, यदि r* यानी प्रांत का जो है r* को n से बदल दिया जाए, n से बदल दिया जाए तो फलन क्या हो जाएगा, सहप्रांत तो r* ही रहेगा। तो फलन ये क्या होगा, f सच दैट प्रांत को n से बदल दिए और इसका सहप्रांत जो है r* ही रहेगा, ठीक है। ये हमारा फलन हो जाएगा। अब एकाएकी के लिए हम मान लें, माना f(x1) बराबर f(x2), ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट f(x) बराबर 1/x है, तो f(x1) जो है 1/x1 हो जाएगा और यहाँ भी 1/x2 हो जाएगा। और यहाँ से मिल जाएगा यह x1 बराबर x2 और यह हो जाएगा आपका नेचुरल नंबर में, ठीक है, प्राकृतिक संख्या में होगा। तो इसलिए f एकाएकी फलन है, ठीक है। अब देखें, अब r* जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, धन जिसमें ऋण संख्या नहीं है, ऋण वास्तविक संख्या नहीं है। तो यहाँ नेचुरल नंबर है। तो इसमें जो है जो प्राकृतिक संख्या है उसके अलावा भी कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में यह आच्छादक नहीं होगा। तो इसी को शब्दों में लिख लें, परंतु सहप्रांत का कोई अवयव ऐसा भी होगा जो
प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा। जब प्रतिबिंब नहीं होगा तो वह आच्छादक फलन नहीं होगा। इसलिए यफ आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है। तो यदि आर स्टार उसके सह प्रांत को आर स्टार से उसके प्रांत को यदि हम एन से बदल देते हैं और सह प्रांत आर स्टार ही रहता है तो एकाएकी तो होगा लेकिन आच्छादक नहीं होगा। तो यही दिखाना था। ठीक है। तो यहाँ इसको लिख लें इस प्रकार, यफ एकाएकी फलन है। ठीक है। परंतु आच्छादक नहीं है। ठीक है। तो यह सिद्ध हो गया। ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखें। दिया है कि निम्नलिखित फलनों की एकैक तथा आच्छादी, ठीक है, गुणों की जांच कीजिए। तो इसमें पहला दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ सच दैट एन टेंस टू एन फलन है। ठीक है। तो इसको जांचना है कि यह एकैकी है तथा आच्छादक है कि नहीं है। ठीक है। तो इसको देखें इसका हल। अब हम एकाएकी के लिए इसको देख रहे हैं तो इसमें हम ए लिख लें। ठीक है। अब इसमें एफ एक्स का मान दिया हुआ है, देखें एक्स स्क्वायर। ठीक है। और तथा यह फलन दिया हुआ है आपका एफ सच दैट एन टेंस टू एन, यह दिया हुआ है, यह फलन है। ठीक है। अब इसको एकाएकी के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो एफ एक्स वन क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका एक्स वन स्क्वायर बराबर एक्स टू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और चूँकि यह नेचुरल नंबर है तो इसका वर्गमूल लेंगे तो एक्स वन हो जाएगा और बराबर इसका जो है एक्स टू हो जाएगा और यह बिलोंग करेगा एन में। ठीक है। तो इसलिए यह जो है यह क्या हो जाएगा, एफ एकाएकी फलन है। ठीक है। एकाएकी फलन यह सिद्ध हो गया। अब यहाँ देखें एकाएकी तो हो गया, अब आच्छादक है कि नहीं है इसके लिए यहाँ देखें एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है जहाँ एफ सच दैट एन टेंस टू एन है। तो परिसर में इसके प्रांत सह प्रांत में यह स्क्वायर है तो प्राकृतिक संख्या का जो वर्ग होगा वह तो इसके प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब होगा, लेकिन जो जिसका वर्ग नहीं लिखा गया है वह प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा। तो इसको शब्दों में हम लिख लें, जब प्रतिबिंब नहीं होगा उसका तो वह आच्छादी नहीं होगा। तो यहाँ लिखें सह प्रांत में ऐसे भी अवयव हैं जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए फलन एफ आच्छादक नहीं है। ठीक है। इसलिए फलन एफ आच्छादक
नहीं है। ठीक है, तो इस हमारा सिद्ध हो गया। अतः यहाँ लिख लें, ये जांच हो गया। अतः फलन यफ एकाएकी है। ठीक है, परंतु आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो इसकी जांच हो गई या इसका हल हो गया। दूसरे का सेकंड देखें, दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ सच दैट जेड टेंस टू जेड फलन है। ठीक है, तो इसका हल देखें। इसको में एकाएकी और आच्छादक देखना है, तो एकाएकी यहाँ देखें ए लिखें, यहाँ देखें दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर तथा ये फलन एफ सच दैट या जेड टेंस टू जेड दिया है। जेड क्या है? जेड एक पूर्णांक है। तो अब देखें, यदि x के जगह हम 1 रखेंगे तो उसका वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, और अगर -1 रखते हैं तो इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 और +1 का दोनों का प्रतिबिंब एक ही हो रहा है, एक आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? यह एकाएकी नहीं होगा। तो यहाँ हम लिखें एफ, यहाँ x के जगह हम 1 रख लें तो क्या f1 हो जाएगा, 1 का वर्ग, और यह हो गया 1। फिर x का मान जो है -1 रखें, -1, तो -1 का वर्ग और यह हो गया 1। अब देखें, 1 और ऋण 1 दोनों का प्रतिबिंब एक ही है, तो ऐसी स्थिति में यह बहुएक हो जाएगा, एकाएकी फलन नहीं होगा। ठीक है, चूँकि प्रांत के दो भिन्न भिन्न अवयव क्या हैं? 1 तथा ऋण 1 का प्रतिबिंब एक ही आ रहा है। ठीक है, सहप्रांत में 1 है। ठीक है, इसलिए फलन एकाएकी नहीं है। ठीक है, एकाएकी नहीं है। आच्छादक के लिए देखें, इसको बी लिख लें। तो आच्छादक के लिए आप देखें, यह जेड जो है पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ सहप्रांत में एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो जब वर्ग करेंगे धनात्मक संख्याएं तो आएंगी, उसके बाद जो है ऋण पूर्णांक संख्याएं भी सहप्रांत में होंगी, तो वह ऋण पूर्णांक संख्याएं जो है प्रांत के किसी भी अवयव का वो प्रतिबिंब नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में यह आच्छादक नहीं होगा। तो यहाँ लिखें, सहप्रांत में ऋण पूर्णांक या कुछ पूर्णांक ऐसे भी होंगे जो प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं होगा। यहाँ लिख लें, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है, फलन एफ, तो क्या हो जाएगा? अतः एफ
एकाएकी नहीं है, ठीक है, और न तो आच्छादक ही है, ठीक है। तो इस तरह से यह जो है एकाएकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है, तो यह इस जांच हो गया इसका, तो इसका हल हो गया। अब इसके बाद इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे, और इसके पहले जो वीडियो पढ़ा दिया गया है उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर लें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।